जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान, लिटिल फेयरी डॉक्टर और ओल्ड सूक्वान ने मिलकर ओल्ड मैन यिनशान के बॉथल लिक्विड में छुपने के प्लान को पूरी तरह खराब कर दिया था और अब जियान को फाइनली पूरी तरह से बॉथल लिक्विड मिल जाता है और फिर फाइनली वो अपने प्लेन में बैठकर जियानन एकेडमी पहुंच जाता है। जियानन एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है और बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। सभी अपने ग्रेट एल्डर को लौटता हुआ देख काफी खुश होते हैं और वो जियान को इंट्रोड्यूस करवाने ही वाले होते हैं कि देखो यहाँ कौन वापस आया है। कि इससे पहले ही जियान वहाँ से निकल जाता है। वो जियानन एकेडमी के बाहर में घूमने लगता है जो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। जिया यहीं पर पली बड़ी है इसलिए उसको यहाँ की एक एक चीज पता है, इसलिए वो पॉइजन गर्ल को अपने साथ बाजार घूमने और खिलाने पिलाने के लिए हाथ पकड़ कर ले जाती है और जियान फिर पैन मैन से जो उसने अपने टाइम पर एस्टैब्लिश किया था वहाँ जाने लगता है। जियान पैन मैन के मेंबर्स को देखकर कहता है कि लगता ही नहीं कि 2 साल बीत गए हैं, कुछ भी यहाँ नहीं बदला है पैन मैन में। वहाँ फिर वो एक भीड़ को देखता है जो एक लड़की के एल्केमी स्किल्स को देख रहे थे। वो लड़की वेदर पिल्स बना रही है और इसका नाम ये लिनजान है। ये लिनजान अपनी फायर का यूज करके बहुत स्टाइल में पिल्स बना रही है और जियान उसको देखकर काफी हैरान होता है कि इतनी सी उम्र में ये लेवल 4 की पिल्स बना रही है। ये काफी टैलेंटेड लड़की है और फाइनली वो पिल को बना लेती है। जियान कहता है पिल बहुत अच्छी है लेकिन शब्द सुनते ही वो लड़की कहती है कि लेकिन क्या, जिस पर जियान कहता है कि अगर फायर को तुम और प्रिसाइज कर लो और पिल फॉर्मेशन की ड्यूरेशन को बढ़ा दो तो वेदर पिल की क्वालिटी और बेहतर हो सकती है। ये चीज उस लड़की को ठीक लगती है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए वहाँ खड़ी पैनमैन के मेंबर्स कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और हमारी सीनियर लिनजान को गलत साबित कैसे कर रहे हो। तुम्हें पहले पैनमैन में किसने देखा भी नहीं है, आखिर किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो लड़की भी आगे आकर कहती है कि ये पैनमैन का हेडक्वार्टर है और यहाँ सिर्फ पैनमैन के लोग ही आ सकते हैं और तुमने पैनमैन की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है जो कि रूल्स के खिलाफ है। आखिर तुम किस डिपार्टमेंट से हो। जिस पर जियान कहता है कि मैं किसी से मिलने आया हूँ। वो लड़की कहती है कि अगर कोई आउटसाइडर पैनमैन में किसी मेंबर से मिलना चाहता है तो उसके लिए गाइड का होना जरूरी है, तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते हो। आखिर वैसे तुम ढूंढ किसे रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि वो हुजिया और वू हाओ को ढूंढ रहा है। वो पैनमैन मेंबर्स और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि आखिर तुम्हें किस फोर्स ने भेजा है और तुम हमारे हेड्स को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हारा आखिर उद्देश्य क्या है। अब वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वू हाओ की तलवार आती है और वो जियान पर हमला कर देती है। हुजिया भी जियान पर हमला कर देती है और जियान उनसे बचने लगता है। हुजिया खुश होते हुए कहती है कि तो तुम्हें 2 साल बाद हमारी एकेडमी की याद आ ही गई। जियान का नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सभी पैनमैन मेंबर समझ जाते हैं कि ये वो जियान है जिसने पैनमैन को एस्टैब्लिश किया था और सब जियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वू हाओ कहता है कि जब से हम उस वैली में अलग हुए हैं तब से मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, तो क्यों ना एक हाथ हो जाए। जिस पर जियान हंसते हुए पूरी ताकत का यूज करने को कहता है और वू हाओ और हुजिया मिलकर जियान पर हमला करने लगते हैं। लेकिन पहले तो जियान अपनी 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उनसे बचता है, लेकिन इस बीच बचाव में वो हुजिया के ट्रैप में फंस जाता है और हुजिया उसके पैरों को बांध देती है, जिस वजह से वो और ज्यादा 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो अपने हाथों का ही यूज करके सिर्फ हुजिया के हथियार को पकड़कर फेंक देता है और वू हाओ को भी इसी तरह उठाकर फेंक देता है और फिर गिरते हुए दोनों को खुद ही संभाल लेता है। सभी समझ जाते हैं कि उनका फॉर्मल लीडर जियान कितना ज्यादा ताकतवर है। जियान उन दोनों से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो इन 2 सालों में। जिस पर हुजिया कहती है कि तुम्हारे बराबर तो नहीं ना, और वो सब काफी हंसते हैं। सभी जियान का स्वागत करते हैं, लेकिन वो लड़की जिनलैन जियान को देखकर विस्मित और शर्मा सी रही थी। जिनलैन अब थोड़ी देर बाद जियान को चाय ऑफर करती है और जियान भी उसके एल्केमी टैलेंट की तारीफ करता है। वू हाओ बताता है कि अब इन एकेडमी में पैनमैन के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल हैं और टॉप 50 में से आधे से ज्यादा मेंबर्स हमारे पैनमैन से ही हैं। वू हाओ पूछता है कि अब तुम एकेडमी में कितना समय तक के लिए रुकने के लिए आए हो। जिस पर जियान कहता है कि ज्यादा समय के लिए नहीं, और जब सारे यहाँ के मैटर सॉल्व हो जाएंगे तब वो कॉन्टिनेंट में जाकर हेवनली फ्लेम्स ढूंढेगा। हेवनली फ्लेम सुनकर जिनलैन शॉक सी हो जाती है। जियान अब एल्डर सूक्वान से मिलने जाता है और वो सारी बात एल्डर सूक्वान को बता देता है कि कैसे उसके शरीर में पॉइजन है और वो पॉइजन अब सिर्फ एक दौजुन लेवल का ही मास्टर हटा सकता है, लेकिन दौजुन का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एल्डर सूक्वान भी कहते हैं कि हमारे दिन दौजोन पर थे, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती और कुछ साल से तो उनकी कोई खबर भी नहीं आई है और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए। इन कोर्टयार्ड के ग्रेट एल्डर्स जैसे कि मैं
एल्डर बाय और एल्डर कियान तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी आसानी से बात नहीं मानते। जियान दुखी होकर कहता है कि अगर कोई भी द जिन मास्टर नहीं है तो हमें वो मेथड यूज करना ही पड़ेगा, हमें हेवनली फ्लेम्स ढूंढनी ही होंगी। अब इन सभी बातों को जिनलैन छुपकर सुन रही थी और एल्डर सुकवान को किसी के होने की आहट होती है और वो जब तुरंत उसको सामने आने को कहते हैं तो जिनलैन उनको ग्रैंडपा कहकर आगे आती है कि ये मैं हूँ। एल्डर सुकवान जियान के पूछने पर बताते हैं कि ये उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त की पोती है, इसलिए ये मुझे भी ग्रैंडपा बुलाती है। पिछले साल उस दोस्त ने इसे जोंगजू से यहाँ भेजा था। जियान इससे पहले कि जोंग के बारे में कुछ पूछ पाता, जिनलैन जियान से कहती है कि मैंने सुना कि तुम हेवनली फ्लेम्स की तलाश में जाने वाले हो। मेरे पास हेवनली फ्लेम्स तक पहुंचने के शायद कुछ क्लूज हैं, लेकिन हेवनली फ्लेम्स मेरी फैमिली के संग कुछ दिक्कतों के साथ बंधी हुई है। एल्डर सुकवान उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन जियान कहता है कि तुम खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सकती हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं जरूर हेल्प करूँगा। जिस पर जिनलैन उससे डायरेक्टली कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली की मदद करो, जिससे वो फिर से पिल्टार एल्डर में मेन पोजीशन हासिल कर सके। एल्डर सुकवान उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं मांग सकती, और वैसे भी जियान के लिए पिल्टार में एंटर करना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ जाने के लिए एटलीस्ट 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट होना जरूरी है। जिनलैन कहती है कि मुझे पता है कि जियान लेवल 7 के पिल्स अभी नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है मेरी नजर में जितनों से भी मैं मिली हूँ, और ये जरूर कुछ समय में उस लेवल तक पहुँच जाएंगे। अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए एग्री कर जाओगे तो मैं जरूर तुम्हें हेवनली फ्लेम्स के बारे में क्लूज दूंगी। जियान पिल्टार के बारे में सोचने लगता है कि ये तो वो जगह है जहाँ कॉन्टिनेंट के सारे अल्केमिस्ट इकट्ठा होते हैं, और जियान को खुद पर डाउट होने लगता है कि क्या वो लेवल 7 तक पहुँच पाएगा भी या नहीं। जियान कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिनलैन खुश हो जाती है और फिर उसे हेवनली फ्लेम्स के बारे में बताती है कि एक बार उसकी फैमिली ने उसे कहा था कि पिल्टार में एक हेवनली फ्लेम है और उस हेवनली फ्लेम का नाम 3000 बर्निंग फ्लेम है। ये सुनकर जियान शॉक हो जाता है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम हेवनली फ्लेम में 9th नंबर पर है, और जब ये पैदा हुई थी तो आसमान में सिल्वर फायर की बारिश होने लगी थी और इसके यूजर के पास हीलिंग एबिलिटीज भी आ जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम है लेकिन वो पिल्टार द्वारा प्रोटेक्टेड है। लेकिन जिनलैन बताती है कि 2 साल बाद वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कॉन्टिनेंट के सभी अल्केमिस्ट कम्पीट करेंगे। एक बार तो मास्टर या लॉ भी उस कंपटीशन में जीते थे। वहाँ बड़े बड़े अल्केमिस्ट होंगे और जो विनर होगा उसको 3000 बर्निंग फ्लेम लेने का भी मौका मिलेगा अगर उसमें काबिलियत होगी। तो ये सुनकर जियान खुश हो जाता है और अब वो उसकी मदद करने के लिए वादा कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ जोजो जरूर चलूंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ के ट्रेनिंग टावर में जाकर कुछ अधूरा काम पूरा करना होगा। एल्डर सुकवान हंसकर कहते हैं कि तुम उसे भूले नहीं हो। अब शाम को जियान अकेले में जब मेडिटेट कर रहा होता है तो सोचता है कि जोजो में ना जाने उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़े, इसलिए उसे और ज्यादा ट्रिक सीखनी होगी। वो ऑक्शन में खरीदे हुए उस मॉन्स्टर कॉर्प्स को निकाल लेता है और उसको चेक करने लगता है। उसको उसके अंदर कोई मॉन्स्टर को नहीं मिलती। वो फिर अपनी फ्लेम से इस मॉन्स्टर कॉर्प्स से ग्रिल करने लगता है ताकि इसके अंदर की खास चीजों को वो हासिल कर सके। वहाँ जियान भी आ जाती है और थोड़ी देर से ग्रिड पर उनमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो जियान जब और ज्यादा ग्रिड करता है तो वो बॉक्सिंग पंच की शेप ले लेते हैं, और वहाँ जियान भी आ जाती है और खुद उन्हें ले लेती है। जियान को ये बहुत पसंद आती हैं और जियान भी उससे पूछता है कि रात तो सोने के लिए होती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियान तो इन बॉक्सिंग ग्लव्स जैसे वेपन्स को देखकर इतनी खुश थी कि वो कहती है कि अब से ये मेरे हैं। जियान भी उसी को ये दे देता है अगर उसे ये पसंद आए हैं तो, और फिर उसे जाने को कहता है। जियान को क्योंकि मास्टर कॉर्प्स से अजीब लग रहा है इसलिए वो भी यहाँ से चली जाती है और जियान फिर से अब कॉर्प्स को ग्रिल करने लगता है और अब उसके अंदर से मॉन्स्टर का ब्लड आता है। जियान उसके अंदर पहुँच जाता है। ये मॉन्स्टर की कॉर्प्स का कॉन्शियसनेस स्पेस है और वहाँ तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आता है और कहता है कि बेशक मैं मर चुका हूँ लेकिन तुम जैसे तुच्छ मनुष्य से मैं नहीं यूज होऊंगा। वो उस पर हमला कर देता है और जियान भी उस पर पलटकर करता है और अपनी फ्लेम्स की बदौलत वो उससे बच जाता है और वो मॉन्स्टर को हराने ही वाला होता है कि वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरी स्काई फैंटम फिनिक्स क्लैन तुम्हें माफ नहीं करेगी। जियान अब फिर से बाहर आता है और फिर से ग्रिल करता है और उसके अंदर उसे बहुत शानदार उसकी बोन से बनी हुई विंग्स मिलती हैं। वो उसे अपने अंदर अपना खून डालकर एक्टिवेट करता है और वो विंग्स जियान से जुड़ जाते हैं। जियान के पास अब मॉन्स्टर विंग्स और अपने एलिमेंट्स विंग्स दोनों की पार है और जो बात क्वीन मेड्यूसा ने कही थी कि तुम बहुत स्लो उड़ते हो वो अब प्रॉब्लम दूर हो गई है
और अब ज़ो में जियान के सामने अगर कोई ऐसा एनिमी आया जिससे जियान नहीं जीत सकता है तो जियान अब अपने इन विंग्स का यूज करके बहुत तेज उड़कर वहाँ से भाग सकने में हमेशा कामयाब होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान फैंग मोइन वैली का चीफ आ जाता है और उसे बताता है कि मोइन वैली के तीनों बड़े एल्डर्स मर गए। ये सुनकर गुस्से में मोइन वैली का चीफ बोलता है कि आखिर उन्हें किसने मारा, जिस पर हान फैंग इविल स्माइल देते हुए जियान का नाम लेता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।